राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग है कि जब श्री राम जी की बारात चलती है, महाराज जनक का संदेशा आता है। क्या आता है? दूते अवधेपुर पटवहु जाई, आनहिन को दशरथ बुलाई। सतानंद जी ने महाराज जनक से कहा कि महाराज, दूत अवधपुर पठबहु जाई, अयोध्या नरेश महाराज जी के पास दूत भेजना चाहिए, एक पत्र का भेजना चाहिए। तो पत्र का लिख करके उनके आगमन की सूचना, धनुष टूटने की सूचना, सारा वृतांत उन्होंने लिख दिया। वह पत्र का लेकर के दूत चल देते हैं। तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर के लोग सुहावन। भूखे तारे दिन खबर जनाई, दशरथ जब महाराज जनक जी ने वह पत्रिका दूतों को दी, तो दूत वह पत्रिका लेकर के अयोध्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, राम जी की नगरी अयोध्या में दूत पहुंच जाते हैं। जब दशरथ को ऐसा मालूम चलता है तो उन्होंने बहुत ही स्वागत सत्कार करते हुए उनको बैठाया। तो दूत कहते हैं कि कारक नाम पाती दीनी, मुझसे महीत आप बार विलोचन पांचत पाती, फूल के गात आई भर छाती। तो दूतों ने महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया और वह पत्रिका उनको दी। तो बड़े प्रेम से महाराज दशरथ जी ने उठ करके वह पत्रिका ली और बारी बिलोचन बांचत पाती, आंखों में प्रेम के आंसू मड़ाते हैं और हृदय भी भर आता है, प्रेम प्रफुल्लित हो जाता है, पुलकित हो जाते हैं और उसको बांचने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। राम लखन कर सरवर गए काट नखाती, रहे कहाँ कोढ़ पाई, आई भरत कह भाई। बार बार पत्रिका को पढ़ते हैं और बांचते हैं। उनके हृदय में अपार हर्ष छा रहा है। इसी बीच में खेलते हुए दोनों राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आ जाते हैं। तो पूछते स्नेह सचुचाई, उपात कहाँ से बाजी आई। तो भरत जी पूछते हैं कि हे पिताश्री, यह बताइए कि पत्रिका कहां से आई है। तो दशरथ जी सारा वृतांत धनुष टूटने तक का पत्रिका पढ़ करके सुना देते हैं। तो दोनों राजकुमार बड़े ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और महाराज दशरथ उनको पुचकार करके, उनको प्यार लड़ा करके अपने पास बैठा लेते हैं और दूतों से कहते हैं, भैया कहो वो चल तुम्हारे, उत्तमनी के नयन निहारे। दूतों को बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे भैया, कहू कुशल। दोनों राजकुमार की यानी राम लक्ष्मण की कुशल तो कहिए। क्या तुमने उनको अपने नेत्रों से देखा है? पहचान हो तुम कहू स्वभाव, प्रेम मिलते तुम्हें कहराओ। क्या आपने उन्हें पहचाना? ऐसा कहते हैं। उनका स्वभाव बताओ। ऐसा प्रेम प्रफुल्लित होकर महाराज दशरथ जी पूछते हैं कि जाने गए लड़ाई करते हाथ
शांति को पाई, ये है कारण भी जाने, ये बचन मुस्काने। महाराज दशरथ जी कहते हैं दूतों से कि हे भैया, महाराज जनक ने उनको कैसे पहचान लिया? क्योंकि जब से विश्वामित्र जी यहाँ से लेवा कर के गए हैं तब से हमने यहाँ पर आज ही सच्ची सुध प्राप्त की है। तब दूत कहते हैं कि पूछन जोजना तनय तुम्हारे, जिनके जस प्रताप में आगे, कसी मलिन रवि शीतल लागे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे। दूत कहते हैं कि महाराज यह पूछने की बात नहीं है, जो आपके दूत हैं वो पूछने योग्य नहीं है। उनके प्रताप के आगे तो सूर्य और चंद्रमा फीके पड़ जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कैसे हैं? तिन्ने कहो कहिए नाथ के सीने, रव की करनी है, स्वयंवर झूठ अनेका, महाराज क्या सूर्य के दर्शन दीपक लेके किए सकते हैं? नहीं। जिनका प्रताप तीनों लोकों में विख्यात हो चुका हो, ऐसे राजकुमार आपके हैं, उनकी क्या मैं बड़ाई करूं? सीता जी का स्वयंवर हुआ, अनेक अनेक राजा आए, धनुष को नहीं तोड़ सके, तुम्हारे राजकुमारों ने उस धनुष को तोड़ दिया। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? इस प्रकार वार्तालाप चलता है और उनको स्थान दे दिया था दूतों को, निवास स्थान। वहां दूत चले जाते हैं, भोजन प्रसादी होती है और यहाँ गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेश आ जाता है, गुरु को बुलाया जाता है, उनको प्रणाम करते हैं महाराज दशरथ, और वह पत्र का पढ़ करके उनको सुनाते हैं। तब गुरु जी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, इस शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं?